लास्ट इवनिंग मेरे फ्रेंड का मेरे पास एक मैसेज आता है कि उसकी यूएस की एक वेबसाइट है जिसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ लीड्स आ रही थी वो बहुत कम हो गई है और इससे उसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है, क्या चीज़ें हैं जिसको अप्लाई करके ट्रैफिक को वापस रिस्टोर किया जा सकता है। तो देखिए, जब रैंकिंग ड्रॉप होती है तो ट्रैफिक अपने आप ही ड्रॉप होती है और जब मैंने उसकी वेबसाइट को देखा तो मुझे बहुत ही कॉमन और बेसिक्स एसईओ की मिस्टेक बहुत सारी मिली, जिसकी वजह से ट्रैफिक डाउन गई, रैंकिंग डाउन गई गूगल की लास्ट अपडेट के बाद। तो इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं उस कॉमन इशू, कॉमन एरर के बारे में, और इसके अलावा मैं बातचीत करूंगा 2024 में अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको भी ऑर्गेनिक लीड्स बहुत कम आ रही है तो उसमें आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी कि वहां पे आप अपने कन्वर्जन रेशियो को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस पे बहुत जल्दी हम एक डिटेल वीडियो और केस स्टडी लेके आने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं मेरे लैपटॉप पर। देखिए, सितंबर 2023 के बाद जिस तरीके से गूगल की फ्रिक्वेंट अपडेट आनी स्टार्ट हुई और एक के बाद कई कई ऐसे मंथ्स रहे हैं जहां तक मुझे याद है कि एक एक महीने में 2 से 3 कोर अपडेट आई है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि जहां पे रैंकिंग में बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिले, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस को इफेक्ट भी पड़ा, लाइक लीड जनरेशन को लेके या बहुत सारी चीजों को लेके। तो इसके पीछे एक देखिए जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आप अपने आप को कितना अपडेट रख पाते हो या नहीं रख पाते हो। अगर आप अपने आप को उस तरीके से अपडेट नहीं रख पाओगे, आप अपने कंटेंट को उस तरीके से अपडेट नहीं रख पाओगे तो इशू आएगा। मैं अगर आपको सर्च कंसोल दिखाता हूं तो सबसे पहले मैं एक सर्च कंसोल, एक वेबसाइट की ट्रैफिक के सर्च कंसोल पे लेके चलता हूं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन को चेंज करके लास्ट 16 मंथ्स करता हूं तो आप एक तरीके से देखोगे ट्रैफिक अराउंड 2.88 मिलियन और टोटल जो इंप्रेशन रहे हैं वो 17.2 मिलियन रहे फ्रॉम गूगल। अब अगेन मैं आपको एक दूसरे सर्च कंसोल पे एक दूसरी वेबसाइट की ट्रैफिक पे लेके चलता हूं। अगर हम इसकी ट्रैफिक देखते हैं तो इसकी ट्रैफिक में आप लोग देखोगे कि एक तरीके से जो कॉन्टिन्यूटी है वो मेंटेन है, राइट, जो रैंकिंग है वो मेंटेन है। अगर हम लास्ट में आके देखते हैं तो अगर हम लास्ट में देखेंगे तो आप यहां पे देख सकते हो अगेन ये वेबसाइट थोड़ी थोड़ी अप जा रही है। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, इस पेज को मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब यहां पे आप देख सकते हो ये लास्ट 3 मंथ्स का स्टैटिक्स है और ये अभी मैं इस पे टेस्टिंग कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो आगे अपडेट्स में आएंगी। देखिए, जो ये एक वेबसाइट है जिसका ये सर्च कंसोल है वो एक टेस्टिंग वेबसाइट है और आगे बहुत जल्दी मैं इस पे एक केस स्टडी भी लेके आऊंगा। हो सकता है आप लोगों को देखने को मिले जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो सेम अगर मैं दोबारा से अपने पुराने वाले सर्च कंसोल में चलता हूं तो यहाँ पे भी मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूं और यहाँ से जो ट्रैफिक सडन डाउन गई है सितंबर की अपडेट के बाद, उसके पीछे का क्या रीजन रहा है। और काफी टाइम तक ट्रैफिक एक जगह पे स्टेबल भी थी अगर आप देखोगे, बट उसके बाद ये लास्ट में आके 0 हो गई क्योंकि साइट को बाद में हटा दिया गया था, साइट को बाद में डिलीट कर दिया गया था। तो अभी हम लोगों ने साइट की ट्रैफिक देखे, एक पे जो है कंटिन्यूटी मेंटेन है, सेम अपडेट सेम आ रही है, हर एक चीज सेम आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरे पे जब ट्रैफिक एक बार अप गई उसके बाद ट्रैफिक डाउन गई और लास्ट में आगे ट्रैफिक ऑलमोस्ट 0 हो गई, वो भी लगभग 2.5 मिलियन ट्रैफिक के बाद। ऐसा नहीं है कि जो है ट्रैफिक समथिंग कभी 10K या 20K ट्रैफिक आई और उसके बाद 0 हो गया, राइट। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। देखिए, अगर मैं कंटेंट क्वालिटी की बात करता हूं तो सबसे पहली चीज है कि आपको एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं यूज करने हैं इसमें। अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट इसमें यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है लॉन्ग टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म में वर्क कर रहे हैं तो आपको एआई जनरेटेड कंटेंट से दूर रहना चाहिए बिना इंटेंशन समझे। इंटेंशन क्या है, कीवर्ड का इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है। कंटेंट को प्रोड्यूस करने से पहले, जब भी आप कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंटेंट राइट कर रहे हैं, उसके पहले आपको उस कीवर्ड का इंटेंशन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप इंटेंशन वाइज ना जाके अगर आप कीवर्ड को रैंकिंग के अकॉर्डिंग कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे तो वो कंटेंट अब क्वालिटी कंटेंट में कंसीडर नहीं होता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है और मैं ये एक वेबसाइट के डेटा से नहीं, ये मैं मल्टीपल वेबसाइट के डेटा से बोल रहा हूं
सेकेंड थिंग, अथॉरिटी मैटर करती है। ये बहुत सारी चीजें जो है आपको सुनने को मिलता होगा कि लाइक अथॉरिटी मैटर नहीं करती। अथॉरिटी मतलब ये होता है कि जो आपकी कंटेंट क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, बाउंस रेट आपको बहुत ही कम रखना है, यानी कि बहुत कम होना चाहिए आपका बाउंस रेट, और बैकलिंक जो है वो आपकी क्वालिटी बैकलिंक्स होनी चाहिए, राइट। आपकी अथॉरिटी बैकलिंक से ही बिल्ड होती है, मोस्टली क्वालिटी बैकलिंक होना चाहिए। और अथॉरिटी के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स एडिशनल होते हैं, जैसे कि आपकी इंटरनल लिंकिंग हो जाती है, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सोशल सिग्नल। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आपकी अथॉरिटी को बिल्ड करते हैं, और इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा अगर आपको इतने अपडेट के बाद भी रैंकिंग चाहिए। तो रिलेवेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी रैंकिंग के ये 3 पिलर्स हैं: कंटेंट क्वालिटी, अथॉरिटी एंड रेलेवेंसी। एक बड़ी चीज हम लोग लेके चलते हैं गूगल सैंडबॉक्स या फिर हनीमून। देखो, जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार बता देता हूँ सैंडबॉक्स होता क्या है। सैंडबॉक्स इज अ काइंड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ न्यू डोमेन। लाइक जब भी आप एक नया डोमेन परचेज करते हैं तो एक सिमिलर टाइम पीरियड होता है फ्रॉम डे 1 टू डे 30, जो नॉर्मल हम बोलते हैं सैंडबॉक्स। इसमें आपको रैंकिंग फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कहीं कहीं पे आपको ये अप टू 60 डेज तक बताया जाता है, लेकिन गूगल ने कई बार खुद भी ये चीज कंफर्म किया है कि सैंडबॉक्स जैसा कुछ होता नहीं है। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें शेयर की थी कि रिसेंटली जो अभी गूगल कंटेंट वेयर हाउस की एपीआई का एल्गोरिदम लीक हुआ था, उसमें ऐसी कुछ चीजें थी, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स के नाम थे जिनको देख के ये गेस किया जा रहा था कि सैंडबॉक्स और हनीमून पीरियड होते हैं। लेकिन भाई अब जब गूगल ने खुद कंफर्म कर दिया है तो इसमें हमें बहुत ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपका नया डोमेन है तो उसमें कुछ जो नॉर्मल स्ट्रेटेजीज होते हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए। डे 1 से आपको बैकलिंक अवॉइड करना है, कंटेंट क्वालिटी पे फोकस करना है। अगेन, आज भी लोगों को एक मिथ है इस चीज को लेके, डुप्लीकेट कंटेंट। लोग ये बोलते हैं कि अगर कहीं से कंटेंट आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है तो गूगल आपको पेनलाइज करेगा। अब मैं आपका इसका केस सिनेरियो बताता हूं कि क्या है। अगर आपने कहीं से कंटेंट को कॉपी किया है तो गूगल पेनलाइज करे ना करे, लेकिन जो कंटेंट का ओरिजिनल ऑनर है वो लीगल एक्शन ले सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, डुप्लीकेट कंटेंट की या कंटेंट कॉपी करने की अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं। लाइक एज अगर आप न्यूज कंटेंट में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि मल्टीपल न्यूज पोर्टल जो होते हैं वो सेम कंटेंट यूज कर रहे होते हैं, और इवन वो उन पे रैंक भी कर रहे होते हैं, राइट। कंटेंट में सिर्फ कुछ लाइंस का चेंज होता है, कुछ लाइन चेंज होंगी, बाकी कंटेंट एज इट इज होता है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, इनको क्यों पेनलाइज नहीं किया जाता है, या इन पे क्यों पेनल्टी नहीं आती, या इन पे कोई लीगल इशू क्यों नहीं आता, एक डिटेल्ड वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसको हम 5 या 10 मिनट में डिस्कस नहीं कर सकते। इसके बारे में सबसे पहले हमें समझना होगा कि कौन से ऐसे कंटेंट हैं जिनको हम डुप्लीकेट बोल सकते हैं, कौन से ऐसे कंटेंट हैं, कौन सी ऐसे एक्टिविटीज हैं जो इस चीज में फॉल करती हैं या इस चीज में आती हैं। एक चीज और है जो बहुत ही कॉमन है, लोगों को लगता है कि वो पेपर क्लिक एड रन करके, यानी कि गूगल एड रन करके रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ा झूठ है। इसको अवॉइड करना। गूगल एड से आप ट्रैफिक ड्राइव तो कर सकते हैं, बट तभी तक जब तक आपके एड अकाउंट में बैलेंस है। अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया तो ट्रैफिक खत्म हो जाएगी और वो पेज टॉप 100 में भी नहीं आ रहा होगा, राइट। तो बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं कि अगर आप पीपीसी एड रन करते हैं लॉन्ग टाइम तक तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। ये कंप्लीटली फेक है और मिथ है। इन सब चीजों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अगेन, डोमेन एज मैटर करता है। डोमेन एज मैटर करता है अथॉरिटी के लिए, राइट, लेकिन रैंकिंग के लिए डोमेन एज नहीं मैटर करता है। गूगल ने ऑफिशियली ये चीज भी कंफर्म किया अभी रिसेंटली कि वो जितना ओल्ड डोमेन को प्रमोट करते हैं उतना ही न्यू डोमेन को भी प्रमोट करते हैं। बट मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा सही या एक तरीके से फैक्ट या ट्रू नहीं लगती है ना। बाकी ये अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर आप जैसे किसी प्रोजेक्ट पे या एसईओ के साथ थोड़ा सा लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हो एसईओ पे, तो आपको ये सारी चीजें, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से आ जाती है। और जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे, मल्टीपल साइट्स पे काम करते हो, उसको क्लोजली मॉनिटर करते हो, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती है कि क्या चीजें काम कर रही है एग्जैक्टली, क्या चीजें काम नहीं कर रही है। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो
इंडस्ट्री ए के लिए काम कर रही होंगी और कुछ चीजें होंगी जो बी के लिए काम कर रही होंगी, कुछ चीजें होंगी दोनों के लिए काम कर रही होंगी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लास्ट में एक गेम ही है। सो होपफुली वीडियो आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो सबसे बड़ा मिस्टेक था, जो जिस साइट की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, उस पर मैं शायद एक केस स्टडी भी लेके आऊंगा। केस स्टडी की वीडियो अगर मुझे आगे से परमिशन मिल जाती है तो साइट को पब्लिकली शेयर करने के लिए। उस साइट में सबसे बड़ा मिस्टेक था इमेज ऑप्टिमाइजेशन और पेज लोडिंग टाइम। अगर आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है और कोर वेब वाइटल्स को आप जो है पास नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में भी रैंकिंग अब आपकी ड्रॉप होगी। हो सकता है कि कोई कोर अपडेट आने वाली है अपकमिंग वीक्स में अगेन, तो देखते हैं कि क्या चीजें हैं और उस अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो अगर अभी आप नए हैं इस चैनल पे तो इन दिस एकेडमी के चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस। जल्दी मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में।